मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का जो टॉपिक्स है वो ग्रामर से है और वो टॉपिक्स है आर्टिकल्स। तो ग्रामर में ये आर्टिकल्स है क्या, इसके बारे में आज हम काफ़ी डीपली जानेंगे, ताकि आज के बाद आपको फिर से आर्टिकल जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर आप कभी भूलिएगा तो एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा साथ में। इस वीडियो के साथ साथ आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो जैसे ही देखिएगा आपको कहीं तकलीफ होगी समझने में तो उसके नीचे आपको मिलेगी दोस्तों पीडीएफ। और आर्टिकल्स का सभी कंसेप्ट आपके ब्रेन में होंगे साथियों। देखिए होता क्या है आर्टिकल्स, देखिए सबसे पहले ग्रामर में आर्टिकल्स जो होता है हम किसको बोलते हैं, ए एन एंड द को, है ना, इसे क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। अब देखिए होता क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप एग्जाम के साथ साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट भी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब कुछ बेसिक कंसेप्ट भी आप जान जाइएगा। जैसे कि ए तो हम लोग पढ़ते हैं बट इसका उच्चारण हम लोग क्या करेंगे, अ होता है। जैसे कि आप बार बार पढ़ते होंगे, एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ पेन। आप क्या रीडिंग करते हैं साथियों, एन रीडिंग करते हैं कि दिस इज ए पेन। नो, ए का उच्चारण क्या हो रहा है साथियों, यहाँ कीजिएगा अ। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन बोलेंगे, नॉट ए पेन बोलेंगे। ओके, क्योंकि उसका उच्चारण क्या होता है, अ होता है। ठीक है, अब उसी तरह एन तो एन ही है, इसका उच्चारण भी वही होता है, बट यहाँ द, अब टी एच द पढ़ते हैं कभी कभी, लेकिन इसका उच्चारण दो टाइप से होता है, वो द होता है, वो दी होता है। अब आइए जानते हैं कहाँ इसका उच्चारण द होता है और कहाँ दी होता है। जैसे कि अगर टी एच लिखा है और उसका जो वर्ड स्टार्ट है वो वोवेल से है, वोवेल्स तो आप समझते हैं साथियों, तब इसको हम लोग पढ़ेंगे दी। क्या पढ़ेंगे, दी। जैसे एलिफेंट, तो यहाँ पढ़ेंगे दी एलिफेंट। क्या पढ़ेंगे, दी एलिफेंट, नॉट ए द एलिफेंट पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर है। अगर वोवेल से ये वर्ड शुरू है और इसके पहले टी लगा हुआ है तो उसको दी पढ़ते हैं। बट होता क्या है कि जब आप टी लिखा हुआ है और मान लीजिए यहाँ काव लिखा हुआ है तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द, क्योंकि कंसोनेंट के पहले द है, यानी द प्लस कंसोनेंट, हम लोग उसको पढ़ते हैं द। क्या पढ़ते हैं, द। इस तरह अपने उच्चारण को काफी आपको ध्यान देनी है, क्योंकि उच्चारण ही सब कुछ आर्टिकल में। आप अगर उच्चारण सही नहीं कर पा रहे हैं तब तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आइए देखते हैं ए और एन और द का प्रयोग कहाँ होता है। उससे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने टाइप के हैं ये जानेंगे। देखिए आगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स जो है, सबसे पहले आपको जानना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट डिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स क्या है, वो द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल्स है, एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन, ए और एन क्या है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल है। ओके, अब देखिए समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि डिफिनिट होता क्या है और इनडिफिनिट होता क्या है। जहाँ डिफिनिट होगा वहाँ हमेशा द का यूज होगा या फिर दी का यूज होगा, द या दी का यूज होगा, क्योंकि वो डिफिनिट है। और जहाँ इनडिफिनिट का बोध होगा वहाँ आपका ए या एन का यूज होगा। तो देखिए डिफिनिट और इनडिफिनिट में आप कैसे समझ पाइएगा। मान लीजिए एक लड़की जो है वो बता रही है, मम्मी एक लड़का बात करना चाहता है जो दरवाजा पर खड़ा है। मान लीजिए आपके दरवाजे पर कोई खड़ा है और एक लड़की दौड़ के आती है उसका और बताती, मम्मी कोई
बात करना चाहता है, कोई बात करना चाहता, देखिए उसको जानता नहीं है, सीधी बात है, मतलब वो डिफरेंट नहीं है। क्लियर है साथियों? वो डिफरेंट नहीं है क्योंकि उसे वो जानता नहीं है। बट अगर वही बात को बोलता है मम्मी वह बात करना चाहता है, तो ये क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। क्या हो गया? डिफरेंट, क्योंकि पहले उसको मम्मी ने उसके बारे में बताया था, तभी ना वो बोली कि वह बात करना चाहता है, वह बात करना चाहता है। वरना तो बोलता एक लड़का बात करना चाहता है, फिर लड़की बात करना चाहता है। ओके, आगे आपको डिफरेंट और इंडिफरेंट में कोई डाउट है तो हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, ताकि हर क्लास आपको अच्छी ढंग से मिल सके और तैयारी आपका बेहतर हो सके। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, क्या है? कोई लड़का, कोई लड़का, इसके लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ए बॉय, ए बॉय। बट अगर रहेगा वो लड़का, वो लड़का, ये डिफरेंट है, तब यह लगेगा द बॉय। ठीक है, दोनों डिफरेंट कितना है? डिफरेंट जहाँ है वहाँ हमेशा द का यूज कीजिएगा, और जहाँ इनडिफरेंट है वहाँ ए और एन का यूज कीजिएगा। आगे साथियों आपको हम बताएंगे कहाँ एन का यूज होता है और कहाँ ए का यूज होता है, काफी बारीकी से, और सिर्फ आपको 2 ही लाइन में आपको बताएंगे, ज्यादा समय आपके बीच नहीं लेंगे साथियों। देखिए पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हेन टू यूज ए का कहाँ करेंगे, एंड व्हेन टू यूज एन, और एन का यूज कहाँ करेंगे। बट आप कभी कभी कंफर्म है कि जहाँ वोवेल रहता है उसके पहले हम एन लगा देंगे। सबसे पहले गलतफहमी आपकी वो है, आपको वोवेल्स नहीं देखना है, क्या देखना है? वोवेल साउंड देखना है, उसका वो आवाज देखना कैसा आ रहा है। अगर वो वोवेल से आ रहा है तब आप एन लगाइएगा, अगर नहीं आ रहा है वोवेल से तब आप ए लगाइएगा। कंफर्म है? देखिए क्या होता है गलती आपसे। वोवेल्स में तो 5 के साथ ही आप जानते ही हैं, ए ई आई ओ यू, बट इसका मतलब क्या होता है? स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण में कौन सा रहता है? ओ आ ई ऊ आता है ना, इस तरह की वर्ड क्या है? स्वर वर्ण है। तो आपको हिंदी भी देखना है साथियों। अगर हिंदी नहीं देखिएगा, सिर्फ वोवेल आप अक्षर आप पढ़े ए ई आई ओ यू, तो आप गलत कर जाइएगा। इसलिए आप हिंदी पर विशेष फोकस कीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ अगर हम दिए आपको, चलिए कुछ भी है, यू देख लिया, फटाक से लगाइएगा, अरे यहाँ तो एन बनाएगा, ओ यू है, ये तो वोवेल है, यहाँ भी तो एन बनाएगा, ओ यहाँ एच है तो यहाँ ए बनाएगा। देखिए इस तरह का क्या हुआ? तीनों साथियों गलत हो गया। सोच के देखिए कैसे गलत हो गया। आपने तो सही लगा के आया था परीक्षा में, बट आपकी गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? क्योंकि आपने जो है वोवेल को देखा है, वोवेल साउंड को नहीं पढ़ा। जब आप साउंड को पढ़ लीजिएगा साथियों, तब एक भी गलती नहीं कीजिएगा। मतलब उच्चारण, प्रोनाउंस है ना, उच्चारण कैसे हम करेंगे उसका, प्रोनाउंसेंस, मतलब सीधा सीधे बोलिए ना कि उच्चारण किस ढंग से करेंगे, वो क्या पढ़ेंगे ये देखिएगा। अब देखिए आपको हम ये क्लियर कर दें साथी, इसको पढ़ेंगे क्या? यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी लिखने के लिए पहला अक्षर क्या आ रहा है? यो। क्या आ रहा है? अंत यो। और यो किसमें आएगा? स्वर वर्ण में कि व्यंजन वर्ण में? आप बताइएगा सर ये तो व्यंजन वर्ण में है। आज जब वो व्यंजन वर्ण में है तो यहाँ एन लगेगा क्या? नहीं, यहाँ क्या लगेगा आपका? ए। क्या लगेगा? इज करेक्ट होगा। आगे देखिए यूनियन, यहाँ लिख लीजिए हिंदी तो यूनियन है ना, क्या ओ में आया ये? स्वर वर्ण में यो है? नहीं बाबा नहीं, तो क्या करना है? यहाँ ए लगाना है ना साथियों। आगे देखिएगा यहाँ एच है, अब तो बोलेंगे तो वोवेल नहीं है, कंसोनेंट है, यहाँ तो पहले हम ए लगा देंगे, लेकिन आपने
उच्चारण को नहीं देखा, आपने उच्चारण को देखिए। ऑनेस्ट, ओ पढ़ते हैं, ओ में आ जाता है वॉयल्स में, तो ये क्या होगा यहाँ एन। इस तरह का ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन एंड एन ऑनेस्ट होगा। क्लियर है? आपको सिर्फ उच्चारण देखना है, आपको वॉयल नहीं देखना है। ये ट्रिक्स माथा में आपको घुसा लीजिए साथियों, दिमाग में डाल लीजिए कि हमको जो देखना है वो उच्चारण देखना है, ना कभी हमको वॉयल्स देखना है। देखिए आगे और एक, मान लीजिए आवर लिखा हुआ है, आप आँख बंद करके बोलिएगा कि एच है, ये कंसोनेंट है, लेकिन उच्चारण इसका देखिए आवर। पढ़ रहे हैं ना? जब पढ़ रहे हैं जो उसी के हिसाब से उसको बोलिए। साउंड आ रहा है वॉयल का आ, तो क्या बनाएगा यहाँ एन, क्या बनाएगा एन। इस तरह एन और ए में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब दूसरा देख लीजिए, थोड़ा इसको निकाले साथियों, थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, आपको क्लीन करा देंगे साथियों, एकदम नेट एंड क्लीन। देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं जो आप क्लियर हो जाइएगा। जैसे यहाँ यूजफुल, क्या पढ़ते हैं इसको यूजफुल। देखिए उच्चारण आप देखिएगा, उच्चारण क्या हो रहा है यो का, और यो किस में आता है व्यंजन वर्ण में आता है, यानी जब व्यंजन वर्ण हो तो वो क्या बनाएगा ए। देखिए क्या बना गया ए। अब बोलिएगा अरे ये तो यू से स्टार्ट है वोवेल से, तो यहाँ एन होगा सही ना बाबा ना, ये नहीं कीजिएगा। क्या देखिएगा उच्चारण देखिएगा, बार बार बोल रहे हैं। अगर वोवेल साउंड हो रहा है तो वहाँ एन लगाइएगा, और कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है तो वहाँ ए लगाइएगा। मतलब को जैसा सुनने में आ रहा है आप बोल रहे हैं तो वहाँ ए लगाइएगा, और अ जैसे सुनने में आ रहा है उच्चारण करने पर तो वहाँ एन लगाइएगा। आइए देखते हैं SDO। अब बोलिएगा चलिए ऐसे तो ए भर देते हैं। देखिए आपने पूरी गलती कर दिया, आपने उच्चारण इसका नहीं किया। एस कैसे लिखते हैं हिंदी में? देखिए हिंदी में ए एस ऐसे लिखते हैं कि नहीं? अब ए आ जाता है तो क्या अ में आता है, तो अ में जब आता है तो क्या बनेगा एन, क्या बनेगा एन। अब एम देख के ही आप फटाक से टिक लगाइएगा ए, क्योंकि वोवेल नहीं है। लेकिन उच्चारण देखिए एम ऐसे लिखते हैं ना, एम ए आ रहा है ना, ये क्या होगा एन। BDO देखिए बी बॉ मीन्स व्यंजन वर्ण में आ गया, तो यह क्या बनाएगा ए। अननोन, अननोन पर्सन नहीं बोलते हैं अननोन, देखिए अननोन और पढ़ते हैं क्या बनाएगा ए। आपको क्या ध्यान रखना है उच्चारण, उच्चारण किसका स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का। आपको वोवेल नहीं याद रखना, मतलब कंफ्यूज होइएगा, परीक्षा में टिक लगा कहिएगा, घर में मिलाइएगा गलती होगा। आपको क्या करना है उच्चारण देखना है। अगर उच्चारण आ रहा अ जैसा यानी स्वर वर्ण तो एन लगाइए, और अगर क जैसा आ रहा है तो ए लगाइए। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द या दी का यूज कहाँ होता है। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक साथियों। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग जिसको पढ़ते थे द या दी, कहाँ पढ़ेंगे द और कहाँ पढ़ेंगे दी, ये भी आपको मैंने बता दिया। आइए देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है। देखिए सबसे पहले द है क्या एक डिफिनिट आर्टिकल। क्या है डिफिनिट है, वह डिफिनिट है। अब देखिए क्या बता रहा है विद यूनिक पीपुल। यूनिक पीपुल के पहले द लगेगा, यूनिक ऑब्जेक्ट यानी कहने का मतलब है जो केवल एक है, उसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे द। आप सोचिए कौन है, देखिए जैसे द सन अकेले है, द मून मून, द अर्थ है ना, तो द प्रेसिडेंट सी दैट यूनिक पीपुल है ना,
इसके ऊपर क्या लगेगा? द लगेगा। इस तरह द का यूज होता है यूनिक पीपुल एंड यूनिक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, आगे बात कर लें। जो एडजेक्टिव पूरे समूह या जाति का बोध करा देती है, मतलब एक ऐसा एडजेक्टिव है, बताइए एडजेक्टिव समझते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, और ऐसा एडजेक्टिव बता रहा है जो पूरा समूह की विशेषता बता देगा। जैसे द ओल्ड, ओल्ड पूरा जाति का बोध करा दिया ये, तो इसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। जैसे द रीच पूरा समूह का बोध करा दिया, समूह का पूरा जाति का बोध करा दिया, इसके पहले भी द का यूज होता है। आगे और देख लीजिए। द मतलब एक समूह का ये बोध करा देगा। किसका बोध कराएगा? समूह का बोध कराएगा। द यंग, युवाओं का समूह, पूरा युवा को बोध करा रहा है, मतलब ग्रुप ऑफ दिखा देती क्या दिखाता है? पूरे समूह मीन्स ग्रुप, ग्रुप ये जाति का बोध कर देगा। ओल्ड बोल रहा है तो सब बूढ़े आ गए ना, इसमें बूढ़ा आदमी सब है ना। आप जैसे बोल रहे हैं कि यंगेस्ट, सभी यंगेस्ट सब है, उसमें समूह बता रहा है, तो उसके पहले भी यहाँ क्या पढ़ेंगे? इसको दी ओल्ड, यहाँ पढ़ेंगे द रिच या द यंग, या द प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, या दी अर्थ पढ़ेंगे, या द मून पढ़ेंगे, या द सन पढ़ेंगे, क्योंकि पहले बताएं एस कंसोनेंट है तो उसके पहले द पढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। आइए आगे देखते हैं कुछ प्रसिद्ध जो भवन है और संग्रहालय है और स्मारक है, इनके पहले भी हम लोग द या दी का यूज करते हैं। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार एंड द लाल किला, इसके पहले क्या लगता है? द लगता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए सुपरलेटिव डिग्री, जैसे आप पढ़े होंगे पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है, जैसे द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द रिचेस्ट, इसके पहले द का यूज होता है। और साथियों क्रमवाचक संख्याओं को जब बताएगा, जैसे क्रमवाचक लास्ट क्या बोलेंगे? द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द लास्ट टाइम, ये सब क्या होता है? क्रमवाचक संख्याओं को बताता है, इसीलिए उसके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। नदी, पर्वत जो है उसके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं साथियों। आइए उसको भी हम जान लेते हैं। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जान लेते हैं। क्योंकि परिवार के नाम जितने हैं उनके पहले भी द या दी का यूज होता है। जैसे द राणास फैमिली आ जाएगा ना, द टाटास फैमिली, द अंबानी फैमिली, नहीं आएगा। इस तरह जो फैमिली है उसके नाम के पहले आपका क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा साथियों। उसके बाद बात कर लें विथ कंट्रीज द नेम ऑफ इंक्लूड द यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक। अगर ये सब नाम किसी कंट्री में अटैच है तभी उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देखिए साथियों, द यूनाइटेड स्टेट, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इस तरह यहाँ द का प्रयोग करेंगे। अब इम्पोर्टेंट है ये चीज कि कहाँ द का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। और सभी क्वेश्चन आप परीक्षा से बना के आइए। और अगर चैनल पे नए हैं साथियों तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्म। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बनता क्या है कि द का प्रयोग
कहाँ नहीं होता है, ये अगर जान लीजिएगा तो कहाँ होता है आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले बीमारी के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कोई बीमारी वाले एड्स है तो द एड्स नहीं होगा सर। समझ में आ गया कि जब बीमारी का नाम रहे तो उससे पहले हम कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं साथियों भाषा के नाम के पहले। भाषा के नाम के पहले, अच्छा हिंदी अगर आप कोई भाषा है आप कभी द हिंदी नहीं लिख पाइएगा। जैसे हिंदी है एक लैंग्वेज है यानी भाषा है, इसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। ओके, भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। और एक बार देखिए, प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन अगर आप नाउन चैप्टर नहीं देखे साथियों तो नाउन का एक क्लास अपलोड है टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल पर, वहां जाके देख लीजिए, पूरे डिटेल्स नाउन के बारे में दिया हुआ है। प्रॉपर नाउन देखिए, ए प्रॉपर नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग्स। तो ही प्रॉपर नाउन के पहले कभी आपका द नहीं लगेगा। किसी देश के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन मैंने पहले कुछ इशू बता दिया है कि कहीं अगर किंगडम लगा रही, यूनाइटेड स्टेट लगा रही है तब वो देश के पहले द लगाएंगे। ठीक है, अगर किसी देश के लास्ट में साथियों एस जुड़ा हुआ जैसे फिलीपींस ऐसे तो द लगेगा, द फिलीपींस। इस तरह अगर आप और वीडियो पाना चाहते हैं साथियों तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले जाके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर हमें ऑनलाइन क्लास में फॉलो करना है तो आप मेरा नंबर है 9304661394 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। इस क्लास के साथ साथ आपको एक पीडीएफ भी नीचे दे देंगे साथियों, जो मैंने बताया वही आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो देर किस बात की साथियों, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर ही दीजिए, लाइक तो बनता ही है साथियों। धन्यवाद।